अल्फाज का आगाज वह रात का समय था और सन्नाटा ऐसा जैसे कोई अनकही दास्तान सांसें रोककर सुन रही हो। हिमाचल की वादियों में बसा कालिंदी गांव, जहां चांदनी पेड़ों की टहनियों से छनकर धरती पर बिखरती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके ताले पर जंग की परतें चढ़ी थीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। तो चलिए कहानियों के इस सफर को शुरू करते हैं। उस रात हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई रहस्य अपनी नींद तोड़ रहा हो। पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। जीप की रोशनी ने अंधेरे को चीरा। उसमें से उतरी जोया, चेहरे पर उदासी और सवालों का मेल। कंधे पर भारी बैग, हाथ में एक पुरानी डायरी, जिसके कवर पर समय की धूल जमी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद की चमक थी, जैसे कोई खोया सितारा अपनी राह ढूंढ रहा हो। उसने हवेली के ताले को देखा, उंगलियां डायरी पर कस गईं। यहाँ से सब शुरू हुआ, उसने बुदबुदाया, आवाज में सालों पुराना दर्द, जैसे कोई जख्म फिर हरा हो गया। डायरी उसके हाथ में कांप रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदा स्मृति हो। ताले को छूते ही ठंडी सिहरन दौड़ी, हवेली की दीवारों से जैसे कोई उसे ताक रहा हो। उसकी सांसें तेज हुईं और दिल जोर से धड़का। एक कौवा कांव कांव करता उड़ा और जोया का शरीर कांप उठा। डायरी खोलते ही हवेली से आहट आई, जैसे कदमों की, हल्की पर भारी। कोई है। उसकी आवाज कांप रही थी, हवा में लटक गई। हवेली की खामोशी ने उसका जवाब निगल लिया। कोई जवाब नहीं। खिड़की पर एक परछाई सरकी, इतनी तेज कि जोया की नजर उसे पकड़ न सकी। उसकी सांसें और तेज हुईं। तभी जीप के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में रहस्य। उसका दुपट्टा हवा में लहराया। बेटी, ये हवेली सायों का ठिकाना है, उसने कहा, आवाज में अनजाना वजन, जैसे कोई पुरानी कविता। कौन से साए? जोया ने पूछा, उसका गला सूख रहा था। वो जो सच ढूंढते हैं। तुम सच ढूंढने आए हो ना? बूढ़ी औरत की मुस्कान में राज छिपा था, जैसे वह जोया के दिल को पढ़ रही हो। जोया ने डायरी को सीने से लगाया। उसमें लिखा था अलीजा, उसकी माँ का नाम। उसकी आंखें नम हो गईं। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं और रात गहरा रही थी। चांदनी अब ठंडी और रहस्यमयी लग रही थी। जोया ने एक गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जोया, दिल्ली की पत्रकार, अपनी मां अलीजा को ढूंढ रही थी, जो 20 साल पहले कालिंदी से गायब हुई थी। डायरी में अधूरी कविताएं थीं, जिनकी पंक्तियां जोया के दिल को चाक करती थीं। एक चिट्ठी थी, सच हवेली में दफन है। जोया बाहर से सख्त दिखती थी, पर भीतर एक बच्ची अपनी माँ की याद में तड़प रही थी। उसका अकेलापन उसकी ताकत था, जो उसे हर रात डायरी के पन्नों में सुराग ढूंढने को मजबूर करता था। वो हर कविता को पढ़ती, जैसे उसमें अलीजा की सांसें बसी हों। रातें उसके लिए लंबी थीं, जब वो अलीजा की तस्वीर को देखकर खामोश आंसू बहाती थी। रेहान, गांव का चित्रकार, उदास चेहरा लिए था। उसकी पेंटिंग्स में एक औरत की परछाई बार बार उभरती थी, जिसके चेहरे पर गम और रहस्य का मेल था। उसकी आंखों में पुराना जख्म था, जो कभी नहीं भरा। क्या वह परछाई अलीजा की थी? रेहान की कला गांव में मशहूर थी, पर उसके दिल का राज कोई न जानता था। वह अकेले में अपनी पेंटिंग्स से बातें करता, जैसे वे उसका अतीत हो। उसकी झोपड़ी में कैनवास बिखरे पड़े थे, हर एक में एक अनकही कहानी। बी अम्मा, गांव की सबसे पुरानी निवासी, हवेली के राजों की रखवाली थी। उसकी बातों में दर्शन और डर का मेल था। हर साए की अपनी कहानी होती है, उसने कहा, और उसकी आंखें चमकी, जैसे वह समय की गहराइयों को देख रही हो।
उसका चेहरा समय की किताब था जिसमें कालिंदी का इतिहास लिखा था। जोया और रेहान की मुलाकात तकरार से हुई। रेहान ने हवेली में उसे देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह शापित है। उसकी आवाज में चेतावनी थी, पर आंखों में कुछ और। जोया ने जवाब दिया, मुझे मेरी माँ का सच चाहिए। रेहान की पेंटिंग में दिखी परछाई ने सवाल उठाए। उसने रेहान की झोपड़ी में एक पेंटिंग देखी जिसमें एक औरत की आंखें एलिजा की तरह थी। रात को जोया ने डायरी में कविता पढ़ी। वो रात थी जब चांद खामोश था। यह एलिजा की लिखावट थी। उसकी उंगलियां कांपी। रेहान ने दूर से उसे देखा, उसकी आंखों में अनजाना दर्द उभरा। जोया को शक हुआ, रेहान कुछ छिपा रहा है। वो उसकी पेंटिंग्स को बार बार देखती, जैसे उनमें कोई जवाब हो। रात गहरी थी और जोया का दिल सवालों से भारी। जोया हवेली में घुसी। धूल भरी हवा ने उसका स्वागत किया और टूटी खिड़कियों से चांदनी की किरणें अंदर झांक रही थी। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। उसे एक टूटी तस्वीर मिली जिसमें उसकी माँ की झलक थी, उसी मुस्कान के साथ जो जोया को बचपन में याद थी। उसका दिल कांप उठा। तस्वीर के किनारे जले हुए थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। एक पुराने दर्पण में उसकी परछाई अजीब लगी, जैसे कोई और हो। उसने दर्पण को छुआ और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। रेहान ने उसे देखा और गुस्सा किया, ये जगह खतरनाक है जोया, यहाँ से चली जाओ। उसकी आवाज में डर था। जोया ने जवाब दिया, मुझे सच चाहिए रेहान, तुम कुछ जानते हो है ना? रेहान खामोश रहा। उसकी आंखें झुकी, जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। उसने जोया की ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में गम झलका। रात को भी अम्मा ने बताया, हवेली में एक आत्मा भटकती है जो सच ढूंढ रही है। उसकी बातें हवा में तैर रही थी। जोया को डायरी में एक पेज मिला जिसमें लिखा था, मैंने उसे मार दिया। ये किसके बारे में था? उसका दिल धड़क उठा। क्या उसकी माँ हत्यारी थी? सवालों ने उसे घेर लिया। उसने डायरी को कसकर पकड़ा, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। हवेली की सीढ़ियों से आहट आई। जोया ने टॉर्च जलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जमीन पर एक पुराना लॉकेट पड़ा था जिस पर अ अक्षर उकेरा था। जोया ने लॉकेट उठाया और हवेली में ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। हवेली की दीवारें अब और खामोश नहीं थी। फ्लैशबैक्स में एलिजा की कहानी खुली। वह कवयित्री थी जिसके शब्दों में जादू था। उसने एक अनजान शख्स से प्यार किया जिसका चेहरा जोया को धुंधला दिखता था। उस प्यार ने उसे हवेली के राज तक पहुंचाया। जोया को हवेली के गुप्त कमरे में दीवारों पर लिखी कविताएं मिलीं। एक कविता थी, सच वो साया है जो रात में जागता है। हर पंक्ति एक सुराग थी, जैसे एलिजा ने अपने सच को दीवारों में छिपाया हो। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने सच को मिटाने की कोशिश की हो। कमरे में टूटा लॉकेट मिला जो रेहान की पेंटिंग में था। जोया ने रेहान से पूछा, ये लॉकेट तुम्हारी पेंटिंग में क्यों है? रेहान ने नजरें चुराई, बोला, तुम्हें समझ नहीं आएगा। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे कोई पुराना राज उसे सता रहा हो। जोया ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि रेहान कुछ छिपा रहा है। बी अम्मा ने कहा, हवेली का सच दीवारों में कैद है, उसे सुनने के लिए दिल चाहिए। जोया को एक पुराना पत्र मिला जिसमें एलिजा ने लिखा था, मुझे माफ कर देना मेरी जोया, मैंने सच छिपाया ताकि तुम बच सको। जोया की आंखें नम हो गईं। क्या उसकी माँ किसी खतरे से भाग रही थी? उसने पत्र को बार बार पढ़ा। हर शब्द में एलिजा की आवाज सुनाई दी। रात को हवेली की खिड़की से एक परछाई फिर दिखी। जोया ने पीछा किया, लेकिन वह गायब हो गई। हवा में एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, आगे बढ़ो। जोया का दिल डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था।
उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और हवेली की दीवारें जैसे उससे बात कर रही थीं। जोया और रेहान ने हवेली के राज खोलने की ठानी, पर अविश्वास की दीवार उनके बीच खड़ी थी। जोया को लगता था कि रेहान अलीजा के गायब होने में शामिल है। वो अपने बचपन के दर्द से जूझ रही थी, माँ के बिना बड़ा होना, अकेलापन, और वो रातें जब वो अलीजा की तस्वीर को देखकर रोती थी। उसने रात को डायरी पढ़ी और आंसुओं ने कागज को भिगो दिया। हर पन्ना उसके दिल को चीरता था। रेहान ने एक रात कहा, सच हमेशा दर्द देता है जोया, लेकिन उसे ढूंढना जरूरी है। उसकी आवाज में गम था, जैसे वह भी किसी जख्म से गुजर रहा हो। दोनों ने हवेली के आसपास गांव की खोज शुरू की। हर कोने में साए दिखते थे, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। गांव की गलियां सनकरी थीं और हर घर की दीवारें रहस्य छिपाए थीं। जोया को हर कदम पर लगता था कि कोई पीछा कर रहा है। जोया को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें अलीजा और जवान रेहान साथ थे। तुम मेरी माँ को जानते थे? जोया ने गुस्से में पूछा। रेहान ने जवाब दिया, वो मेरी दोस्त थी, उसने मुझे जिंदगी दी। उसकी आंखें नम थीं। जोया को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा, और उसका दिल टूटने लगा। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ा, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। गांव के मंदिर में भी अम्मा ने कहा, सच का रास्ता दिल से होकर जाता है, रेहान पर भरोसा करो। जोया ने कोशिश की, लेकिन उसका दिल सवालों से भरा था। रात को उसने हवेली की छत पर खड़े होकर चांद को देखा और उसकी आंखों से आंसू टपके। चांदनी ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे अलीजा की याद। जोया को सपने में एक औरत दिखी, जिसका चेहरा धुंधला था। वो उसे हवेली के एक दरवाजे की ओर ले गई और बोली, सच तुम्हारी ताकत है, डर मत। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति। जोया ने सुबह भी अम्मा को बताया, जिन्होंने कहा, ये गांव की आत्मा है, जो सच को सामने लाना चाहती है। कालिंदी की जमीन में रूहें बसती हैं। भी अम्मा की आवाज में यकीन था, जैसे वो इन रूहों को जानती हो। हवेली में जोया को एक तावीज मिला, जिस पर अजीब निशान उकेरे थे। रात में तावीज चमक उठा और जोया को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने रेहान को दिखाया, जो घबरा गया। ये खतरनाक है जोया, इसे छोड़ दो, उसने कहा। उसकी आवाज में डर था। जोया ने जवाब दिया, अगर ये मेरी माँ का सच है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। रात को हवेली के बाहर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई रो रहा हो। जोया ने टॉर्च जलाया, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। तावीज उसकी हथेली में गर्म हो रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। हवेली की दीवारें अब और खामोश नहीं थीं। भी अम्मा ने कहा, रूहें सिर्फ वही दिखती हैं जो सुनना चाहते हैं। अपने दिल को खोलो। जोया ने तावीज को सीने से लगाया और उसे लगा जैसे अलीजा उसके करीब है। रात गहरा रही थी और हवेली की हर आहट एक नया सवाल थी। जोया ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। जोया और रेहान गुप्त दरवाजे तक पहुँचे। तावीज ने ताला खोला, जैसे कोई जादू। भीतर एक कमरा था, जिसमें अलीजा की दूसरी डायरी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैंने सच छिपाया ताकि तुम जिंदा रहो जोया। सरपंच का राज खतरनाक है। जोया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डायरी खोली, जिसमें अलीजा ने लिखा था कि सरपंच ने गांव की जमीनें हिड़पी और विरोध करने वालों की हत्या करवाई। डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने सच को मिटाने की कोशिश की हो। रेहान ने बताया कि अलीजा ने इन काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश की थी। सरपंच ने उसे धमकी दी और रेहान ने अलीजा को छिपने में मदद की। वो जिंदा है जोया, रेहान ने कहा। उसकी आवाज में यकीन था। जोया की आंखें नम थीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। रेहान बोला, क्योंकि सरपंच अभी भी गांव में है, वह खतरनाक है।
तभी कमरे की दीवार पर खून का धब्बा दिखा। जोया ने चीख कर पूछा, ये क्या है? रेहान ने कहा, शायद किसी का सच जो यहाँ मरा। जोया का दिल कांप उठा। क्या यह उसकी माँ का खून था? उसने डायरी को कसकर पकड़ा और हवेली की दीवारें जैसे उससे कुछ कह रही थीं। रात अब और डरावनी हो गई थी। एक रात हवेली में आग लग गई। लपटें आसमान को चूम रही थीं। जोया और रेहान मुश्किल से बचे। जोया ने डायरी को सीने से लगाया, लेकिन तावीज आग में खो गया। उसे लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ये सरपंच का काम है, रेहान ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। जोया की उम्मीदें टूट रही थीं। क्या मैं अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी? उसने रोते हुए पूछा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। आग की लपटों ने हवेली को निगल लिया और जोया का दिल टूट गया। बी अम्मा ने सुबह कहा, अंधेरा सुबह का वादा है, हिम्मत मत हार। उनकी बातों में जादू था। अगले दिन जोया को आग के मलबे में एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं आश्रम में हूँ, जोया मुझे ढूंढो। यह अलीजा की लिखावट थी। जोया का दिल फिर से जागा। उसने रेहान को देखा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन गांव में अजीब साए दिखने लगे। एक रात किसी ने जोया की जीप के टायर काट दिए। रास्ते में एक अनजान शख्स ने उन्हें चेतावनी दी, हवेली से दूर रहो वरना साए तुम्हें निगल लेंगे। जोया का दिल डर से कांप रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पत्र को कसकर पकड़ा और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। रात अब और गहरी थी। जोया और रेहान ने गांव के बाहर एक पुराने आश्रम की खोज की। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे अलीजा थी, जिंदा। उसका चेहरा समय की थकान लिए था, पर आंखों में वही चमक थी। उसने जोया को गले लगाया, आंसुओं में डूबकर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब छोड़ा। जोया रो पड़ी। उसका दिल सालों का बोझ उतार रहा था। उसने अलीजा की आंखों में देखा और उसे अपनी माँ की गर्मी महसूस हुई। अलीजा ने बताया कि सरपंच के काले कारनामों, जमीन हड़पने और हत्याओं का सबूत उसने छिपाया था। वह गांव छोड़कर छिप गई थी ताकि जोया सुरक्षित रहे। रेहान उसका दोस्त था जिसने उसे आश्रम तक पहुंचाया। जोया ने रेहान को गले लगाया। तुमने मेरी माँ को जिंदगी दी, उसने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। रेहान ने मुस्कुराया और उसकी आंखें नम थीं। जोया ने सरपंच का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसने डायरी में छिपे सबूत, पत्र और दस्तावेज पुलिस को सौंपे। सरपंच पकड़ा गया और गांव में सच की रोशनी फैली। जोया का दिल हल्का हुआ। उसने अलीजा को देखा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। रात अब डरावनी नहीं थी। चांदनी ने उनकी कहानी को गले लगाया। जोया, अलीजा और रेहान कालिंदी लौटे। अलीजा ने अपनी कविताएं फिर से लिखीं, जैसे वो अपने अतीत को नया जीवन दे रही हो। जोया ने डायरी में एक नई कविता जोड़ी, सच ने हमें मिलाया और सायों ने रास्ता दिखाया। उसकी पंक्तियां हवेली की दीवारों की तरह मजबूत थीं। हर शब्द में अलीजा की आत्मा थी, जो अब आजाद थी। हवेली का साया खत्म हुआ। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते थे, जैसे वो एक कहानी का हिस्सा हो। रेहान और जोया ने मिलकर एक कला केंद्र खोला, जहां अलीजा बच्चों को कविताएं सिखाती थी। उसकी आवाज में जादू था, जो हर बच्चे के दिल को छूता था। गांव की गलियों में अब हंसी गूंजती थी और चांदनी हर रात सुकून बिखेरती थी। रात को जोया ने हवेली को देखा। अब वो डरावनी नहीं, बल्कि एक दास्तान की तरह लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया माँ, तुमने मुझे सच सिखाया। आंसू और मुस्कान साथ थे। चांद ने उनकी कहानी को देखा और हवेली खामोश होकर मुस्कुराई। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ फिर